हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं विकास कुमार ढाका फिर से आप लोगों का सोनी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वेलकम करता हूँ। देखो बच्चों, अपन लोग पढ़ रहे थे एवरेज औसत। औसत के मैंने कुछ फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन करवाए थे, प्लस अपन ने लास्ट क्लास में थोड़ा सा पढ़ा था समांतर श्रेणी के बारे में कि औसत कैसे निकालते हैं और क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। अब अपन कुछ नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 18। 17 क्वेश्चन अपन पिछली क्लास में कर चुके हैं। 18 क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, किसी सप्ताह में सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है, मंगलवार से बृहस्पतिवार तक का औसत तापमान 38 डिग्री सेल्सियस था। यदि बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का 3/4 है तो बृहस्पतिवार का तापमान कितना था। देखो बच्चों, सोमवार से बुधवार कितने दिन हो गए, सोमवार प्लस मंगलवार प्लस बुधवार, बुधवार 3 दिन का औसत दे रखा है 40, तो 3 से गुना कर दो। 40 3 120 डिग्री टोटल टेम्परेचर रहा। जितनी भी संख्याओं का औसत दे रखा है उससे गुना कर दो। 2 संख्याओं का औसत होता तो मैं 2 से गुना करता, टोटल 80 हो जाता। 4 संख्याओं का औसत होता तो मैं 4 से गुना करता। तो यहाँ पर सोमवार मंगलवार बुधवार 3 दिन का औसत तापमान 40, तो 40 गुना 3 120 डिग्री सेल्सियस टोटल टेम्परेचर रहा है। फिर आगे कह रहा है मंगलवार से बृहस्पतिवार, मंगलवार बुधवार प्लस बृहस्पतिवार का औसत कितना है 38। 3 दिन का है, वापस से 3 से गुना करूंगा तो टोटल टेम्परेचर आ जाएगा। तो जैसे ही आप 38 को 3 से गुना करोगे यानी 6 कम कर दो 114 आ जाएगा। इस समीकरण में से इसको घटा देंगे तो जैसे ही घटाएंगे इसके साइन बदल जाएंगे। मंगलवार से मंगलवार कट जाएगा प्लस माइनस, बुधवार से बुधवार, सोमवार माइनस बृहस्पतिवार, (120 डिग्री माइनस 114 कितना 6 डिग्री सेल्सियस। क्या अपने पास इन दोनों दिन के टेम्परेचर का अंतर आया है क्या 6 डिग्री सेल्सियस। अब देखो यहां से आपको ये कहा है कि बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का 3/4 है। बृहस्पतिवार का जो तापमान है वो सोमवार का 3/4, तो हर में क्या है 4, इसको 4 कहूंगा तो इसका 3/4 3 आ जाए। क्या बच्चों अपने अकॉर्डिंग दोनों दिन के टेम्परेचर में रेशियो से अंतर 1 का है क्या, लेकिन एक्चुअल में दोनों दिन का अंतर कितना है 6 डिग्री सेल्सियस। तो आप कहोगे सर 1 यूनिट बराबर आ जाएगा 6 डिग्री सेल्सियस। आपको किसका पूछा है बच्चों, आपको बृहस्पतिवार का तापमान कितना था, तो आप 3 यूनिट की वैल्यू बता दीजिए। 6 गुना 3 कितना हो जाएगा 18 डिग्री सेल्सियस, जो अपना ऑप्शन कौन सा है बी। समझ आ गई बात। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इस तरीके से अपन इक्वेशन बनाकर इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 19। 8 संख्याओं का औसत 20 है। इनमें से पहले 3 संख्याओं का औसत 15 है तथा अगली 2 संख्याओं का औसत 25 है। यदि छठी संख्या 7वीं संख्या से 4 कम है और 8वीं से 7 कम है तो अंतिम संख्या क्या है वो बताना है। देखो बच्चों, अपने पास टोटल 8 संख्या है। ध्यान से देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ और 8, टोटल 8 संख्या। अपन को इन 8 संख्याओं का टोटल मिल सकता है क्या, तो आप कहोगे सर अपने पास औसत है। औसत कितना है बच्चों, 8 संख्याओं का औसत 20 है, तो 20 को 8 से गुना कर दो, 8 दूनी 16, 160 इनका टोटल होगा। 160 को 8 से भाग दो, वापस 20 आ रहा है ना। अब देखो क्या कह रहा है, पहली 3 संख्याएं इनका औसत दे रखा है 15,
तो टोटल इस पूरे की वैल्यू 15 गुना 3 45, तो यहां से आ गया प्लस अगली दो संख्या यानी चौथी और पांचवी, इन दो संख्याओं का भी औसत 25 है, तो दो संख्याओं का औसत 25, 2 से गुना कर दो 50 टोटल आ जाएगा। यहां तक टोटल करके ले आए अपन। अब देखो क्या बोला इसने, छठी संख्या ना 7वीं से तो 4 कम है और 8वीं से ये 7 कम है, इन दोनों संख्याओं का संबंध इससे दे रखा है। छठी संख्या को मैं x मान लूं, ये 7वीं से 4 कम है तो 7वीं से 4 अधिक कह सकता हूं क्या, उल्टा भी तो बोल सकता हूं, ठीक है। ऐसे ही प्लस आगे लिख देना बच्चों, जगह नहीं इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूं। इससे ये 7 कम है तो इसमें 7 जोड़ने पे ये आ जाएगा, तो इसमें 7 जोड़ दो x प्लस 7। अब सोल्व कर लेते हैं। देखो x प्लस x 3x आ जाएगा बच्चों। 45 और 50 95, 95 और 4 99, 99 प्लस 7 106, इधर प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा 160 माइनस 106 बच्चों। तो बताइए क्या 3x बराबर 160 में से 6 घटाओगे तो 54, तो x बराबर आ जाएगा 18। x की वैल्यू निकाल ली मैं। आपसे पूछा है कि अंतिम संख्या क्या है, क्या अपने को 8वां नंबर निकालना है, और 8वां नंबर अपन ने क्या मान रखा है x प्लस 7, तो x की वैल्यू जैसे यहां पर रखोगे 18 प्लस 7, तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों अपना 25, ऑप्शन ए। तो ये सिंपल से क्वेश्चन है बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 20। तीन संख्याएं इस प्रकार हैं कि पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगुनी है और तीसरी संख्या से आधी है। देखो पहली संख्या का रिलेशन एक बार तो दे रखा है दूसरी से तो क्या है वो दुगुनी, और इस पहली संख्या का रिलेशन दे रखा है तीसरी से, इसकी क्या है आधी। तीनों संख्याओं का औसत देकर आपको पहली और तीसरी संख्या का अंतर पूछ रहा है। तो ध्यान से, पहली संख्या का संबंध एक बार तो है बच्चों दूसरी संख्या के साथ, क्या रिलेशन है, पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगुनी है, पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगुनी, इसको अगर मैं 1 मान लूं तो पहली क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी कि नहीं। और तीसरी संख्या की आधी है, पहली के पास ही लिखो तीसरी, ये जो है ना इसकी आधी है तो ये इसका डबल 4, ये अनुपात आ गया। देखो इसकी तो ये आधी है और इसकी दुगुनी है, यही कह रहा था। आप मुझे एक बात बताइए, क्या अपने अकॉर्डिंग 4 प्लस 2 6 और 1 7, तीनों संख्याओं का टोटल 7 यूनिट होगा क्या, लेकिन वास्तव में टोटल कितना होगा, तो आप कहोगे सर तीन संख्याओं का औसत अगर 56 है तो 3 का औसत है ना, तो 3 से गुना करने पे टोटल वास्तव में ये होना चाहिए। तो यहां से बच्चों 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो, क्या 7 इधर बट्टा में आएगा, 56 में 7 का 8 24 आ जाएगा। अब आपसे पूछा क्या है, देखो पहली और तीसरी संख्या का अंतर बताना है। क्या बच्चों पहली और तीसरी संख्या का अंतर 2 है क्या, तो आपको 2 यूनिट की वैल्यू बतानी है। तो 24 गुना 2 कितना 48, 48 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों। क्लियर, समझ में आई बात। पहले रेशियो बना लिया, रेशियो का टोटल, फिर 56 को 3 से गुना किया, वास्तव में टोटल 7 यूनिट की वैल्यू, तो 1 की वैल्यू ये आ गई। मुझे पहली और तीसरी का अंतर बताना है, पहली और तीसरी का अंतर तो अपने अकॉर्डिंग 2 यूनिट की वैल्यू कितनी 48। क्लियर, आगे देखिए, तीन संख्याओं का औसत कितना दे रखा है बच्चों अपने को 60। पहली संख्या शेष दो संख्याओं के योग का 1/4 के बराबर है, तो पहली संख्या क्या है। देखो ध्यान दो, पहली संख्या है ना उसका रिलेशन बाकी दो के योग से दे रखा है, तो पहली तो मैंने अलग लिख ली और दूसरी और तीसरी का टोटल एक तरफ लिख लिया। इसका रिलेशन इन दोनों के टोटल से है। पहली संख्या दूसरी और तीसरी के योग का 1/4 है, तो इन दोनों का योग अगर मैं 4 मान लूं तो ये फिर 1 हो जाएगी। तो बच्चों बताओ, दूसरी और तीसरी का टोटल तो 4 है और ये 1, ये भी जोड़ दूं तो तीनों का टोटल कितना हो जाएगा 5 यूनिट हो जाएगा।
लेकिन वास्तव में टोटल कितना होगा? औसत कितना है? 60। कितने नंबर का? 3 का, तो 3 से गुना कर दो, 180 हो जाएगा वास्तव में टोटल। तो आप कहोगे सर 1 यूनिट की वैल्यू यहां से आ जाएगी। देखो बच्चों 5 बट्टा में आएगा, 60 को 5 से काटोगे 12, 12 गुना 3 कितना? 36। अब आपसे पूछा क्या है? पहली संख्या, तो क्या अपने को 1 यूनिट की वैल्यू बतानी है? क्वेश्चन का आंसर 36, ए अपना आंसर आ जाएगा। समझ आ रही है बात? तो इस तरीके से अपन इन क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। पहली 5 संख्याओं का औसत जो है ना, वो छठी संख्या का 3 गुना है बच्चों। यदि 6 संख्याओं का औसत ये है, तो छठी संख्या क्या है? पहली 5 संख्याओं को तो एक तरफ लिखो, 1 से 5, और छठी संख्या इधर लिख दी मैंने, 6th नंबर। अब इसने क्या बोला है? पहली 5 संख्याओं का जो औसत है ना बच्चों, वो छठी संख्या का 3 गुना है। इसको अगर मैं 1 मानू ना, तो इनका एवरेज औसत इसका 3 गुना 3 होगा। ये औसत कितनी संख्याओं का? 5 का, तो इनका टोटल 15 होगा क्या? ये बता दीजिए भाई। 5 संख्याओं का औसत, इसने क्या बोला? पहली 5 संख्याओं का औसत छठी संख्या से 3 गुना है। इसको 1 मानोगी तो 3x, मानोगी तो 3x, कोई दिक्कत नहीं। ये तो औसत आया है, तो क्या इनका टोटल 15, और ये क्या है? 1। तो आप मुझे बताइए, क्या इन सब का टोटल 16 हो जाएगा क्या? छठी भी जोड़ दूं? 5 का टोटल तो 15 है, छठी 1 है, 16 यूनिट है। लेकिन वास्तव में टोटल कितना होगा? इसने कहा है 6 संख्याओं का औसत 10 से 2/3 है। 10 से 2/3 को आप सोल्व करके 30 और 2 32/3 तो औसत है कितनी संख्याओं का? 6 का। तो 6 से गुना कर दो। क्या टोटल ये होना चाहिए वास्तव में? तो 3 से काट दो बच्चों, 2 बार 64 आ गया। 16 यूनिट की वैल्यू 64, तो 1 यूनिट की वैल्यू, क्या 64 में 16 का भाग दोगे? 4 बार जाए, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। आपको पूछा है छठी संख्या क्या है, क्या अपन ने 1 ही मान रखी है? तो 1 यूनिट की वैल्यू बतानी थी। क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 4 हो जाएगा। तो क्वेश्चन पर्सन की भाषा यानी लैंग्वेज आपको अच्छे से पढ़नी है और उसके अकॉर्डिंग करना है, वरना क्वेश्चन आप गलत कर बैठोगे बच्चों। क्लियर? 23 नंबर क्वेश्चन पढ़ो। 5 संख्याओं का औसत कितना है? -5। इनमें से 3 संख्याओं का टोटल दे रखा है 15, तो शेष 2 संख्याओं का औसत बताओ। देखो ध्यान दो, 5 संख्याओं का टोटल कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर औसत दे रखा है -5, और संख्या कितनी है? 5, तो 5 से गुना कर दो। इनका सबका टोटल -25 आएगा। इस बार कुछ पॉजिटिव नंबर है, कुछ नेगेटिव, तो टोटल भी नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है बच्चों। इनमें से 3 संख्याओं का टोटल योग दे रखा है अपने को कितना? 15। 5 संख्याओं के टोटल में से 3 संख्याओं का जो टोटल है वो घटा दूं, तो ये बची हुई 2 संख्याओं का टोटल होगा। शेष 2 संख्याओं का टोटल आ जाएगा। तो ध्यान रखना, -25 में से घटाना है 15, तो ये -40 आ जाए। शेष 2 संख्याओं का टोटल ही पूछता तो यह आंसर होता, लेकिन अपने को पूछा है शेष 2 संख्याओं का औसत। तो 2 संख्याओं का टोटल आपके पास कितना आया बच्चों? -40। संख्या कितनी है? 2, तो 2 से भाग दे दो, -20 उनका औसत हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो गया? ए। तो प्लस माइनस का साइन देख के भी अपने को घबराना नहीं है, आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग करते रहना है बच्चों। क्लियर? आगे देखिए, 20 संख्याओं का औसत दे रखा है 12। पहली 12 संख्याओं का औसत 11। अगली, यहां पर 9 एक गायब है बच्चों। अगली 9 संख्याओं का औसत 10 है। देखो
अंतिम संख्या पूछ रहा था ना, इसलिए अपने को पता लग जाएगा, क्योंकि पहली 12 है क्या, सॉरी, तो 12 है तो फिर 7 बचेंगे बच्चों। क्या बचेंगी? 7। पहली 12 संख्याओं का औसत तो 11 है, अगली 7 संख्याओं का औसत 10 है। तो देखो 12 संख्या तो ये थी 7, ये 12 + 7 19, और टोटल कितनी है 20। तो अंतिम संख्या अपन को पूछेगा, तो अगली 7 संख्याओं का औसत पूछ रहा है। ठीक है, अब देखो आप मुझे बताओ 20 संख्याओं के टोटल की बात करें तो वो अपन इजीली निकाल सकते हैं। औसत कितना था? 12। टोटल निकालना है तो 20 से गुना कर दो, 240 आ गए। सबका टोटल 240। पहली 12 संख्याओं का टोटल, 12 संख्याओं का टोटल औसत कितना है इनका? 11, तो 12 से गुना कर दो, 132। अगली 7 संख्याओं का टोटल, अगली 7 संख्याओं का टोटल औसत कितना है? 10। संख्या कितनी है? 7, तो 70। अब देखो इधर जरा, 12 तो ये है, 7 ये, 12 + 7 19 हो गई ना। 19 संख्याओं का टोटल आ जाएगा अपने पास। जोड़ दो बच्चों, 132 में 70 जोड़ोगे तो 202 हो जाएगा। अब मुझे बताओ 20 संख्याओं का टोटल 240 था, उनमें से 19 संख्याओं का टोटल ये है, तो जो 20वीं संख्या होगी अंतिम संख्या, वो इन दोनों का अंतर लेने पे आ जाएगी क्या? तो 240 में से जब 202 घटाओगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों? 38। कितना? 38, जो अपना ऑप्शन कौन सा है? बी। समझ आई बात? तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था। यदि 4 संख्याएं ए बी सी डी का औसत ए है, तो ए बी सी डी और एक नंबर और दे दिया 3a/2, इन 5 संख्याओं का औसत क्या होगा? तो पहले तो आप मुझे ये बता दो, ए बी सी डी, इनका औसत दे रखा है ए, संख्याएं कितनी है? 4, तो 4 से गुना कर दूं तो क्या ये इनका टोटल आ जाएगा क्या बच्चों? टोटल 4a होगा, तभी तो 4 से डिवाइड करने पे एवरेज क्या आएगा? अब आपको इन 5 संख्याओं का औसत पूछा है, तो अपने को पता है पांचों को जोड़कर 5 का भाग देंगे। तो मैं लिख रहा हूं इनका औसत a + b + c + d + 3a/2 बट्टे में 5। आप मुझे बताइए क्या बच्चों मैं इसकी जगह 4a लिख सकता हूं? तो आपने कहा 4a + 3a/2 और बट्टा में कितना? 5। देखो बच्चों एलसीएम कितना आएगा यहाँ से? 2, 4 × 2 8, a + 3a 11a, लेकिन बट्टा में 5 भी है, तो ये आ जाएगा 11a/10। यही अपना आंसर आ जाएगा 11a/10। सिंपल सा क्वेश्चन था। ये देखो यदि a और b का औसत ये है तो n का मान ज्ञात करो। देखो बच्चों बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ऑप्शन से ही आपको करने होते हैं। दो संख्याएं आपको दे रखी है a और b, मैं आपसे पूछता है इसका छोड़ो, आप बताओ औसत कितना होगा? तो आप कहोगे सर दो संख्या a और b हैं तो उनका औसत तो मैं ऐसे निकालता, दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देता। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि इनका औसत तो ये है, तो औसत तो सेम ही होगा भाई, a और b का औसत अपने अकॉर्डिंग ये होगा। क्वेश्चन कह रहा है ये, तो देखो क्वेश्चन की वैल्यू अपने वैल्यू के बराबर है। n की जगह क्या रखूं मैं? ऑप्शन से देख लिया करो ताकि ये इसमें बदल जाए। तो देखो पहला ऑप्शन क्या है बच्चों? 0। जैसे ही मैं n = 0 पुट करूंगा तो 0 + 1 1, किसी भी संख्या की पावर 1 होती है तो लिखो वरना मत लिखो। b की पावर भी 0 + 1 1, तो b ही हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा a की पावर 0, किसी भी संख्या की पावर 0 मतलब 1 होता है, b की पावर भी 0 1, यानी a + b/2 बच्चों क्या इसके बराबर है? तो n = 0 पर ये इसको सेटिस्फाई करेगा, तो n की वैल्यू अपन क्या बोल देंगे बच्चों? 0 बोल देंगे।
समझ आ गई ना बात? तो इस तरीके से अपन इन क्वेश्चंस को कर लेते। 27 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है। किसी 1 घंटे लंबी परीक्षा में 60 प्रश्न होते हैं। 1 घंटे में आपको 60 प्रश्न के जवाब देने, और कोई स्टूडेंट 25 मिनट में 30 प्रश्न कर लेगा, तो शेष प्रश्नों में से प्रत्येक को पूरा करने में औसतन उसे कितने सेकंड का समय लगेगा? औसतन का मतलब हर एक क्वेश्चन को करने में, बचे हुए एक क्वेश्चन को करने में लगभग कितना टाइम लग रहा है। आप मुझे बताओ, आपने 25 मिनट यूज में ले लिए, 1 घंटे की परीक्षा में 60 प्रश्न करने थे, 1 घंटे का मतलब 60 मिनट, 60 मिनट में से 25 मिनट तो आपको लग गया, तो शेष समय बताओ 35 मिनट। शेष समय कितना है बच्चों? 60 माइनस 25, 35 मिनट तो आपके बच गए। लेकिन आपने 30% कर लिए 60 में से, तो शेष कितने % बचे? तो आप कहोगे सर शेष % अपने कितने बचे? 60 माइनस 30 यानी 30% अपने बचे। तो औसत समय कैसे निकालेंगे? कुल समय कितना है? 35 मिनट। और क्वेश्चन कितने हैं? नंबर ऑफ क्वेश्चन से डिवाइड कर दो 30। क्या ये टाइम अपने पास मिनट में आया है? किस में आया है? मिनट में, क्योंकि टाइम मिनट में। मुझे सेकंड में ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, तो 60 से गुना कर दो, 30 से काट दो 2 बार, 35 गुना 2, 70 सेकंड हर एक क्वेश्चन के लिए आपके पास बच गए। ये थोड़ी जल्दी कर लिए तो वहां पे 1 मिनट से ज्यादा टाइम बच जाएगा। भाई 60 क्वेश्चन है, 60 मिनट में करने हैं। देखो इस क्वेश्चन को आप पेन चलाने की जरूरत नहीं थी, अगर ध्यान से पढ़ो। 60 क्वेश्चन है और 1 घंटे का टाइम मतलब 60 ही मिनट, यानी हर क्वेश्चन के लिए स्टार्टिंग अगर एक जैसे टाइम से लेंगे तो 1 मिनट है। लेकिन इसने 25 मिनट में 30 क्वेश्चन कर लिए, टाइम कम लिया ना, तो आगे बचे हुए क्वेश्चन अगर 1 घंटे में पूरे करने हैं ना, तो आपके पास 1 मिनट से ज्यादा टाइम होगा। और ऐसा एक ही ऑप्शन था, बाकी सब 1 मिनट से कम टाइम था। तो कुछ बच्चे तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन को देखते ही उड़ा देते हैं बच्चों, पेन तक नहीं चलाने की जरूरत। लेकिन अपन ने पूरा डिस्कस कर लिया। बचा हुआ टाइम बटा बचे हुए क्वेश्चन, बचे हुए क्वेश्चंस का एवरेज टाइम आ जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 28, आपको क्या दिया है बच्चों? ए और बी की 1 साल की औसत आय दे रखी है 80,000, बी और सी की 1 साल की औसत, वार्षिक का मतलब 1 साल की औसत आय दे रखी है 75,000, सी और ए की वार्षिक औसत आय दे रखी है 78,000। ए की वार्षिक औसत आय बतानी है। आप टोटल निकालते चलो बच्चों। ए और बी का औसत दे रखा है, तो टोटल निकालने के लिए 2 से गुना करोगे। किससे गुना करोगे? 2 से। तो एक बार मैं गुना नहीं कर रहा, बस ऐसे ही लिख रहा हूं, पूरा मत सोल्व कर। बी और सी की औसत कितनी दे रखी है अपने को? 75,000। 2 है ना लोग, तो टोटल निकालने के लिए औसत को 2 से गुना कर देंगे। ऐसे सी प्लस ए, टोटल लिख रहा हूं ना मैं, औसत कितना है? 78,000। लेकिन टोटल निकालना है, औसत नहीं अपने को, तो 2 से गुना। अब देखो बच्चों, इस तीनों समीकरण को जोड़ दीजिए। 2a 2b 2c आएगा, तो 2 कॉमन ले लिया मैंने, अंदर बचा a प्लस बी प्लस सी। इनको भी जोड़ रहे हो तो 2 तो सब जगह ना, 2 को कॉमन ले लो, तो अंदर बचेगा 80 प्लस 75 प्लस 78। तो देखो 3 0 तो आएंगे ही आएंगे बच्चों आगे। 8 प्लस 5 13, हासिल 1, 8 और 8 16 और 7 23, 2,33,000 इनका टोटल आ गया। क्या इस 2 से ये 2 काट दूं? मुझे किसकी आय बतानी है बच्चों? मुझे ए की बतानी है। तो क्या बी और सी का टोटल यहां रख दूं क्या? तो ए प्लस बी और सी का टोटल देखो, 75 को 2 से गुना करोगे तो 150, 1,50,000 आ जाएगा, बराबर है 2,33,000। तो आप मुझे बताइए बच्चों, ये 1,50,000 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 50 प्लस 33 तो कितना? 83। 83,000 अपना इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।
तो सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, आपको बस थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है, समझना है क्या दे रखा है, क्या पूछ रहा है, उस हिसाब से अपने को काम करना है और क्वेश्चन आसानी से आ जाते हैं जी बेटा। आंसर 29 नंबर क्वेश्चन, तीन लगातार सम संख्याओं का जोड़ इन तीनों संख्याओं के औसत से 28 अधिक है, इन तीनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या हो? क्या बोल रहा है? तीन क्रमागत संख्याओं का जो जोड़ है ना, इन तीनों संख्याओं के औसत से 28 अधिक है, इन संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या बताइए। अब मैंने आपको एक चीज बताया, तीन क्रमागत सम संख्या है ना बच्चों, पहली मान लू मैं x, तो दूसरी होगी दो जोड़ने पे आएगी अगली सम संख्या, और तीसरी होगी x प्लस 4। इनका जो टोटल है वो इनके औसत से 28 अधिक है। अब देखो मैंने आपको एक बात बताई थी, ध्यान से, क्या दो दो का अंतर है तो समांतर श्रेणी, और समांतर श्रेणी में अगर ये है तीन संख्या तो बीच वाली संख्या ही औसत होती है, तीन में बीच वाले ढूंढ लो, तो आप कहोगे सर इनका औसत तो x प्लस 2 होना चाहिए था, लेकिन नहीं, इसने क्या बोला है, इन तीनों संख्याओं का जो जोड़ है योग इन तीनों संख्याओं के औसत से 28 अधिक है, तो औसत में मैं अगर 28 जोड़ दूं तब तो बराबर हो जाएगा। इस तरीके से करना है, x प्लस एक्स 3x, 4 प्लस 2 बच्चों 6, और इधर आ गया x प्लस 30, ये x इधर आएगा माइनस हो जाएगा 2x, ये 6 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 24, क्या बच्चों x बराबर 12 आ गया क्या? कितना आ गया? 12। आपको इन तीनों संख्याओं में से सबसे छोटी वाली संख्या बतानी थी, यानी x ही बतानी थी। क्वेश्चन का आंसर कितना? 12। कितना आ गया? 12 आ गया। क्लियर? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 30, 5 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का औसत n है, यदि अगले दो पूर्णांकों को भी शामिल कर लिया जाए तो इन सभी पूर्णांकों का औसत क्या होगा? ध्यान दो बच्चों, 5 क्रमागत सम संख्याएं लगातार, यानी अंतर एक एक का, तो समांतर श्रेणी में होगी, जो औसत होगा वो तीसरे नंबर वाली संख्या, बीच वाली संख्या होगी ना, और औसत क्या दे रखा है? n, तो अपने को पता चल गया तीसरे नंबर की संख्या को n ले लूं तो दो तो इसके पहले होंगी, दो बाद, इसके पहले वाली एक एक घटाने पे आएंगी, और आगे वाली एक एक जोड़ने पे, ये वो 5 लगातार संख्या होंगी जिनका औसत क्या होगा? n होगा। क्या ये चीज क्लियर है क्या आपकी? लगातार है मतलब समांतर श्रेणी में, और 5 है तो अपने को पता है बीच वाली संख्या ही अपना औसत होता है, और बीच वाली संख्या तीसरे नंबर वाली होगी। औसत अपने को पता था n, तो तीसरे नंबर वाली संख्या को n, एक घटाओ इधर वाले दो, एक जोड़ो फिर एक जोड़ो, औसत कितना था? n। अब देखो ये तो है ही, n-2, n-1, n+1, n+2। क्वेश्चन में कह रहा है अगले दो पूर्णांक भी शामिल कर लिए, इनके आगे वाले दो पूर्णांक भी ले रहे हैं, तो इसका आगे वाला आएगा n+3, और फिर एक और आगे वाला n+4। अभी भी तो एक एक का ही अंतर है ना, समांतर श्रेणी है, लेकिन इस बार संख्या 1 2 3 4 5 6 7 हो गई। कितनी हो गई? 7। तो आप मुझे बताइए 7 में जो औसत होगा वो चौथे नंबर वाली बीच वाली संख्या होगी, 3 इधर 3 इधर, तो पहली दूसरी तीसरी चौथी संख्या इस बार ये है। पहले औसत कितना था? n, अब औसत n+1 हो गया बच्चों, तो क्या मैं कह सकता हूं अपना एवरेज कितना बढ़ गया? 1। तो आपसे ये पूछा है उस पूर्णांकों का औसत क्या रहेगा? उतना ही रहेगा, 1/1 नहीं है बच्चों, ये क्या है? वैसे 1/1 को भी अपन एक, वैसे तो एक, ये क्या था कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में था, तो एक मैथ वाला फिर एक इधर वाला बढ़ जाएगा, को जगह इंक्रीज लिखा हुआ था, तो आप क्या करना है इन ऑप्शन में 1 2 और 1.5 यही कर लेना, इंग्लिश वाले ऑप्शन भी साथ में डाल दिए इसमें, है ना, तो 1 बढ़ जाएगा, ये कहना चाह रहा है। कितना बढ़ जाएगा बच्चों? 1 बढ़ जाएगा। क्रिकेट के एक खिलाड़ी ने 15 पारियों में कुछ रन बनाए,
16वीं पारी में उसने 85 रन बनाए तथा इससे उसकी औसत रन संख्या पहले से 3 रन अधिक हो गई। 16वीं पारी के बाद खिलाड़ी की औसत रन संख्या कितनी है? देखो बच्चों, ये क्रिकेट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये करने से पहले अपन थोड़ी सी क्रिकेट के बारे में बात करते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और अपने को एक्चुअल में करना क्या होता है। ध्यान दो, कभी भी अपन बात करें क्रिकेट की तो एक तो होता है बच्चों अपना बैट्समैन, बल्लेबाज, और एक होता है अपना बॉलर, गेंदबाज। दोनों पे क्वेश्चन आ जाता है। एक बैट्समैन बल्लेबाज का औसत स्कोर या औसत रन निकालने के लिए क्या करते हैं? कुल रन बट्टा कुल पारियां, इनिंग्स, और गेंदबाज का औसत स्कोर, औसत रन निकालने का फॉर्मूला होता है कुल रन बट्टा कुल विकेट। ये होता है बैट्समैन का और ये होता है गेंदबाज का। अब अपन ये भी कह सकते हैं कुल रन बराबर क्या होगा? कुल रन बराबर होगा औसत रन इंटू कुल पारियां, और यहां पर गेंदबाज के कुल रन औसत रन इंटू कुल विकेट। औसत को विकेट से गुना करेंगे तो इसके द्वारा दिए गए कुल रन आएंगे। कौन से? इसने कितने दिए बच्चों। और बैट्समैन की बात करें तो औसत स्कोर को कुल पारियों से गुना करेंगे तो इसके द्वारा बनाए गए कुल रन आएंगे। ध्यान रखना, यहां पर क्या है? दिए गए, और इधर क्या है बच्चों? बनाए गए। अब देखो, छोटी छोटी बातें अपन समझते हैं। मैं आपको ये कह दूं कि एक बल्लेबाज ने 500 रन बनाए। कितने रन? 500, और कुल उसने 10 पारियां खेली, तो बताओ औसत। तो आप कहोगे सर 500 बनाए, पारियां 10, 500 को 10 से भाग दिया 50। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। लेकिन ध्यान से सुनो, अगर मैं आपसे ये कह दूं, वापस से वही तक बोल रहा हूं मैं, एक बल्लेबाज ने 500 रन बनाए, उसने कुल 10 पारियां खेली, जिसमें से वो 2 में नॉट आउट रहा है, तो 10 में से 2 में नॉट आउट रहा है, इसका मतलब 8 में वो आउट हुआ है। तो इस बार आप 500 को 8 से भाग दोगे, यानी ध्यान रखना आपको पारियां वो लेनी है जिसमें वो आउट हुआ है। तो आपको पता है कि एक इनिंग में एक बैट्समैन एक ही बार आउट हो सकता है। ये कबड्डी नहीं है बच्चों की हाथ लगाया फिर से खड़ा हो गया प्लेयर, है ना। तो ध्यान रखना, वापस से सुनो, ये छोटी छोटी चीजें आ जाती हैं। बात क्रिकेट की चल रही है तो अच्छे से करता है। अगर मैं आपको ये कहूं कि एक बैट्समैन ने 1000 रन बनाए, कितने रन बनाए? 1000, उसने 10 टेस्ट मैच खेले, तो बताओ उसका औसत। तो आपको पता होगा बच्चों, हर टेस्ट मैच में एक टीम 2 बार खेलती है, तो इस बार आप 10 से नहीं बल्कि 10 गुना 2, 20 से डिवाइड करोगे, जितने मैच हैं उसके डबल से। कहने का मतलब, मेरी बात यह है कि कुल पारियों से मतलब नहीं है, कुल आउट कितनी बार हुआ उसी से मतलब है। लेकिन क्वेश्चन में ये कह देगा 10 मैच खेले, तो अपन तो अपनी तरफ से ये मानेंगे कि वो नॉट आउट नाबाद नहीं गया है, हर में आउट हुआ है। लेकिन अगर मेंशन कर दे कि इतने में नॉट आउट रहा है, तो अपने को वो पारियां हटा देनी है। एक बार आपने देखा था पीछे जब धोनी खेलता था, तो उसका औसत बहुत ऊंचा हो गया था, क्योंकि वो लास्ट में आते थे और मैच को जिता के ले जाता था, नॉट आउट जाता था, तो वो रन तो ऐड होते रहते थे लेकिन इनिंग नहीं एवरेज में काउंट होती, तो इसलिए औसत बढ़ जाता है। क्लियर? देखो, औसत बढ़े या घटे तब तो बढ़ रहा है तब तो जोड़ देते हैं, और घटने के लिए बोल रहा है तो घटा देते हैं। लेकिन एक वर्ड यूज करता है, सुधार हुआ। सुधार का मतलब होता है इंप्रूवमेंट। एक बैट्समैन का औसत 50 है मान लो, तो इसका मतलब आप ये समझोगे कि यार हर मैच में 50 रन मार के जा रहा है। हो सकता है किसी में 60 मार दे तो किसी में 40, लगभग 50 सब में है उसकी।
फिर मैं कहूँ कि एक दूसरा बैट्समैन है, उसका औसत 60 है, तो आप कहोगे सर ये तो हर मैच में 60 रन बना रहा है। अच्छा कौन सा हुआ, 50 वाला या 60 वाला? तो जिसका औसत 60 है वो ज्यादा अच्छा बैट्समैन है। यानी कभी भी आपको बढ़ने या घटने की बोले, औसत इतना बढ़ गया या इतना घट गया, तब तो अपने को जोड़ना और घटाना ही है दोनों तरफ। लेकिन कभी कभी कह देता है इस वजह से उसके औसत में इतने का सुधार हो गया, तो जैसे 5 अंकों को सुधार हो गया तो पहले वाले औसत में 5 जोड़ देना। क्या करना है अपने को, जोड़ देना। लेकिन एक गेंदबाज के औसत में कभी भी सुधार होता है बच्चों, तो ध्यान दो। अगर बच्चों मैं आपको कहूं इसके एवरेज का मतलब ये होता है कि एक विकेट कितने रन देकर ले रहा है, मेन बात यही है। जैसे 10 किसी का औसत है ना, इसका मतलब 10 रन देते ही वो एक विकेट ले लेता है, औसत लगभग इतना है। तो एक गेंदबाज का औसत 10 है, एक का 8, कौन सा अच्छा होगा? जिसका 8 है वो। क्यों? क्योंकि वो सस्ते में ही आउट कर रहा है। तो याद रखना, अगर गेंदबाज के लिए कहता है कि औसत में इतने का सुधार हो गया, जैसे 5 का सुधार हो गया, तो पहले वाले औसत में से 5 क्या करने हैं, माइनस। ये चीज थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी है बच्चों। अगर यहां पर सुधार के लिए बोलता है तो जोड़ना है, और कभी कह देता प्रदर्शन बेकार हो जाता है तो घटा देना है। सुधार का मतलब बढ़ाना और खराब होने का मतलब घटाना, लेकिन यहाँ उल्टा करना है। सुधार होता है तो मतलब कम हुआ है, और अगर प्रदर्शन बेकार हुआ तो मतलब बढ़ गया है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उम्मीद है आप समझ पाए। अब अपन वापस से अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं। देखो बच्चों क्वेश्चन क्या है। क्रिकेट के एक खिलाड़ी ने 15 पारियों में कुछ रन बनाए। एक बात बताओ, मैं ये लिख सकता हूं क्या? पारियों की संख्या इनटू औसत। रेड पेन यूज कर लेता हूं, एक सेकंड रुकिएगा भाई। पारियों की संख्या इनटू औसत रन, कुल रन, एक लाइन में बना दिया मैंने। देखो औसत रन, बल्लेबाज की बात में 15 पारियों में कुछ रन बनाए, बनाए का मतलब बैट्समैन है बच्चों। क्या है? बैट्समैन। तो एक बैट्समैन में भी मैंने बताया था कि औसत रन बराबर होता है कुल रन बट्टा पारियां, तो ये पारियां इधर ले। पारियों की संख्या, पहले उसने कितनी पारियां खेली थी? 15। कुछ नहीं पता, मैंने औसत मान लिया 15 पारियों का कितना है, x। तो गुना करेंगे तो 15 गुना x, टोटल उसने 15x रन बनाए थे। अब 16वीं पारी, एक पारी उसने और खेल ली। अब टोटल कितनी इनिंग्स हो गई? 16। इस 16वीं पारी में 85 रन बनाए, और इसकी वजह से उसकी औसत रन संख्या पहले से 3 रन अधिक हो गई। पहले औसत कितना था? x। अधिक और कम बोल रहा है तो जोड़ना घटाना ही है, यही बोला था ना मैंने। सुधार के और प्रदर्शन बेकार के चक्कर में वो देखना है। बढ़ गए, अधिक हो गई, मतलब जोड़ देना है। मुझे एक बात बताओ, फॉर्मूला वही है ना, पारियों की संख्या गुना औसत, कुल स्कोर आ जाएगा। तो 16 को एक बार तो x से गुना करो बच्चों, तो 16x, प्लस 16 को 3 से करोगे तो 48। क्या ये 16 पारियों का टोटल स्कोर है क्या? समझ में आ गई बात? लेकिन देखो 16 पारियों का टोटल स्कोर अपन क्वेश्चन की वजह से कैसे निकाल सकते थे? आप कहोगे सर 15 पारियों में उसने टोटल कितने रन बनाए थे? 15x, और 16वीं पारी का स्कोर इसमें जोड़ दूं तो 16 का टोटल हो जाएगा, और अपने को पता है 16वीं पारी में उसने कितने बनाए थे? 85। ये लो बच्चों, ये भी 16 पारियों का ही टोटल है और ये भी 16। एक बार मैंने औसत के थ्रू निकाल लिया और एक बार 85 जोड़ के निकाल लिया 15 के टोटल में। तो क्या यहां से मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूं? तो आप कहोगे सर निकाल सकते हैं, ये इधर आएगा माइनस, तो x क्या बच्चों 85 में से 48 घटा दूं तो 50, 35, 2, 37। अब देखो ये तो x की वैल्यू आई है। क्वेश्चन में क्या पूछा है? 16वीं पारी के बाद का औसत। देखो ये x की वैल्यू देते तो ये 15 पारियों का ही औसत हो जाता। तो अगर 15 पारियों का औसत पूछता तो यही आंसर होता। अगर 16वीं पारी के बाद का औसत पूछा तो अपने को आंसर x प्लस 3 का देना है, तो 37 प्लस 3 कितना? 40।
ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। समझ आ गई बात? एक तरीका तो इस क्वेश्चन को करने का ये, दूसरा तरीका बताता हूं। अपन इस टाइप का एक क्वेश्चन आज की क्लास में कर रहे हैं। मैं आपको 2-3 तरीके से बता रहा हूं। अगली क्लास में मैं ऐसे 2-3 क्वेश्चन आपको और करवाऊंगा, तब तक आप लोग इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करना बच्चों, ठीक है ना। एक अपन इसमें एलिगेशन भी लगा सकते हैं। शुरू की 15 पारियां एक तरफ रख लो, 16वीं पारी इधर रख लो। ये तो कितनी पारी हैं? 15 पारी हैं। और 16th पारी, 16वीं अकेली पारी की बात यहां करेंगे और पूरी 16 पारियों की एक साथ बात इधर करेंगे। कोशिश करना समझ में आ जाए। ये एलिगेशन मिक्सचर पढ़ रहे हैं अपन, और कुछ नहीं। इन 15 पारियों का औसत क्या था नहीं पता, एक्स। 16वीं पारी में 85 रन और एक ही पारी है तो 85/1 85 औसत आ जाएगा। 2 वैल्यू तो ये आ गई। और इसने ये भी कहा था कि अब है ना 16 पारियों का औसत इससे 3 अधिक, तो ये x + 3। मैंने कहा था कि ये जो आता है वो इनका रेशियो आता है पारियों की संख्या का। तो 15 पारियां इधर तो और इधर 1, तो ये आना चाहिए 15:1। बच्चों अंतर लो कितना? 3। तो आप कहोगे सर 1 की वैल्यू 3 आ रही है तो 15 की वैल्यू 15×3 45 आएगी। अब मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन पहले भी करवाया था, ये भी बताया था कि ये संख्या ना इससे अगर बड़ी है तो इससे छोटी होगी। और आप मुझे बताओ, इससे अगर ये छोटी है और दोनों का अंतर 45 है तो क्या इससे 45 छोटी? कितनी छोटी है? 45। तो 85 में से 45 घटा दो, ये संख्या पक्का 40 रही होगी। x + 3 की वैल्यू 40 है तो 3 उधर जाएगा, x की वैल्यू 37। तो देखो 15 पारियों का औसत पूछता तो आंसर 37, 16 पारियों का औसत पूछता है तो 40। क्या मैंने भी आपको इस क्वेश्चन का आंसर 40 ही बताया था क्या? तो इस तरीके से अपन एलिगेशन की अप्रोच भी लगा सकते हैं। अब जो मैं आपको तीसरा मेथड बताने जा रहा हूं वो ध्यान से देखो, और यही अपन यूज करेंगे। क्वेश्चन वही आते हैं, ठीक है। मिटा रहा हूं बच्चों मैं इसको। देखो जो पारी जोड़ी है या जो संख्या जोड़ी है, कोई आदमी भी जोड़ सकता है, उसकी आयु या वजन, जोड़ी गई संख्या इधर लिखो। जोड़ने से पहले का औसत, स्कोर हो सकता है, औसत रन हो सकता है, औसत वजन, औसत आयु, कुछ भी हो सकता है, प्लस और माइनस। प्लस तब करना है जब जोड़ा गया है और माइनस तब करना है जब संख्या हटाई जाती है, कभी कभी हटा भी दी जाती है। फिर ब्रैकेट चालू करो, प्लस माइनस। इस संख्या को जोड़ने या घटाने की वजह से या तो औसत में वृद्धि होगी या कमी होगी। तो वृद्धि होती है तो प्लस, कमी होती है तो माइनस। और गुना करना है बाद में कुल संख्या कितनी हो गई, भले ही वो पारियां हो सकती हैं या फिर वो व्यक्तियों की संख्या। ये एक फॉर्मूला है। जो भी संख्या जोड़ रहे हो या घटा रहे हो या व्यक्ति जोड़ रहे हो तो उसके वजन की बात हो रही है, आयु इधर लिखो। हटा रहे हो, निकाल रहे हो तो वो तो भी वही करना है। पारी भी हो सकती है, कुछ भी। पारी है तो रन, व्यक्ति है तो वजन है, आयु, संख्या है तो संख्या। इसको जोड़ने या हटाने से पहले का औसत, अगर जोड़ा है तो साइन प्लस का, हटाया है तो साइन माइनस का। ब्रैकेट। औसत में जोड़ने या घटाने की वजह से कोई ना कोई वृद्धि या कमी होगी। वृद्धि होती है तो कितने की वृद्धि हुई, प्लस के साइन के साथ, कमी होती है तो माइनस। और जोड़ने या घटाने के बाद कुल पारियां, कुल संख्या, कुल व्यक्ति कितने हो गए वो लिखो। आराम से आंसर आ जाता है। देखो ध्यान से, अपने को पता है जो पारी अपने जोड़ी है 16, उसमें स्कोर कितना है? 85। पहले 15 पारियां जो थी उनका औसत नहीं पता। 15 पारियों का औसत मैंने क्या माना है? x। पारी जोड़ रहे हैं 16वीं तो प्लस। औसत में वृद्धि हुई कितने की? 3 की। और अब टोटल पारी कितनी होगी? 48। क्या ये 48 इधर आके माइनस हो जाएगा? 85 - 48 37। अगर आपको पहले का औसत पूछता है तो यही आंसर होगा, लेकिन आपको बाद में पूछेगा तो अगर ये +3 है तो 3 जोड़ दो, -3 होगा तो 3 घटा देंगे, 37 + 3। क्वेश्चन का आंसर कितना? 40। तो आप इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना बच्चों। मैंने बेसिक से करवाया, मैंने इरिगेशन से करवाया, और अभी अपन ने ये एक फॉर्मूला भी पढ़ा है। जब
बात करें या तो कोई संख्या पहले वाले संख्याओं में ज्वाइन कर दें, ज्वाइन का मतलब ऐड कर दें, क्या कर दें, ऐड कर दें, या फिर उस संख्या को रिमूव कर दें, हटा दें किसी संख्या को, यानी कि माइनस, तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेना है। क्वेश्चन बड़े ही आसान हो जाएंगे। बेसिक्स से भी मैंने आपको बताया, फॉर्मूले से, एलिगेशन की अप्रोच भी अपन ने सीखी, और अभी अपन ने एक ट्रिक भी पढ़ी है ऐसे क्वेश्चन को करने की। कल आपको मैं 1-2 क्वेश्चन और करवाऊंगा इन पे, आप इन तीनों तरीकों को समझना बच्चों, है ना। कल आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, लेकिन पहले आप थोड़ा सा खुद से मेहनत जरूर करना। ओके गाइस, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बच्चों।